हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है x रूट x प्लस 2। हम इसे i के इक्वल मानते हैं क्योंकि i का मतलब होता है इंटीग्रेशन। i ये समाकलन का चिन्ह होता है, इंटीग्रेशन x रूट x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब आप लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हो? इस क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो, लेकिन इसमें होगा क्या, अगर आप x प्लस 2 को t मानोगे तो आपके पास dx इंटू डी एक्स बराबर dt आएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। ये तो t हो जाएगा लेकिन ये आपके पास कुछ नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का आपको मैं इजी तरीका बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको x में कुछ दो जोड़ना है और दो घटाना है, जिससे क्या होगा, आपके पास यहाँ पे भी x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी x प्लस 2 हो जाएगा, जिससे आप इसे आसानी से t मान सकते हो। या फिर दूसरा मेथड आपके पास ये है कि आप x प्लस 2 को t मानो और वहां से आप इस x का मान निकाल लो। जैसे हमने माना करते हैं हम x प्लस 2 बराबर t रखने पर तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, dx बराबर अवकलन करने पर dx बराबर dt हो गया। लेकिन हमारे पास ये x और बचा हुआ है यहाँ पे, इसकी जगह तो हम यहाँ पे t रख देंगे, लेकिन x का मान और रखना है तो x का मान हम यहाँ से निकालेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे x प्लस 2 बराबर t है तो यहाँ पे होगा x का मान t माइनस 2 हो जाएगा। ये मान हम क्वेश्चन में रखेंगे तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की जगह पे रखेंगे t माइनस 2 और रूट x प्लस 2 को हमने t माना था तो t इंटू डी एक्स, तो हमने dt के बराबर कर दिया, इंटू dt हो गया। अब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन t माइनस 2, यहाँ पे क्या है t की पावर 1/2 है इंटू डी टी। तो जब आधार समान होता है गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती है। तो i बराबर इंटीग्रेशन बाहर 1/2 घात है, अंदर 1 घात है तो t की पावर हो जाएगी यहाँ पे 3/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, i इज इक्वल टू टी की पावर 3/2 है, इसको तो हम यूं का यूं रहने देंगे, माइनस अलग अलग समाकलन करेंगे इसका dt माइनस इंटीग्रेशन 2 को हम कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और यहाँ पे है टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब चूंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास होगा यहाँ पे i इज इक्वल टू टी की पावर 3/2 है तो टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस यहाँ पे आ गया 2 और टी की पावर 1/2 है तो यहाँ पे होगा टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ये हमारे पास हो गया। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ऊपर एलसीएम लेंगे इनका, तो एलसीएम आएगा 2 और ऊपर हो जाएगा 2, तो 2 और 3 5, 5/2 हो गया। तो टी की पावर तो हो गई 5/2 और नीचे भी आ गया 5/2 माइनस 2। यहाँ पे क्या होगा, टी की पावर 1/2 प्लस 1 है तो यहाँ पे हो गया टी की पावर 3/2 और नीचे भी हो गया 3/2। अब हम इनको उल्टा करके ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा i इज इक्वल टू टी की पावर 5/2 और इसको हम विपरीत करके लिखेंगे तो 2/5 हो गया माइनस 2, इसको भी हम उल्टा करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी हमें हमेशा लगाना है। जब भी आप समाकलन का चिन्ह हटाते हो तो सी लगाना है आपको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, i इज इक्वल टू 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 2 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया।